फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी बात करने वाले हैं रसिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो रसिया और यूक्रेन का इतिहास भी कुछ ऐसे ही रहा है। रसिया का यूक्रेन के साथ हमेशा युद्ध चलता रहा है। जो रूसी लोग हैं वो स्लाव मूल के हैं, ठीक है, जो उत्तर पश्चिम की तरफ से आए थे। इधर नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, इधर से आए थे। ये यूक्रेन है। हालांकि इससे पहले यवनों तथा खजर तुर्कों का साम्राज्य दक्षिण रूस में रहा था। जब स्लाव आए ना, उससे पहले से ही यहाँ पे किसका साम्राज्य था? खज्जर तुर्कों का, ठीक है। खज्जर तुर्क और यवन, ये एक एक जो जाति होती है मनुष्यों की, उन्हीं का साम्राज्य था। यद्यपि आज रूस के कई मूल के लोग रहते हैं। रूसी खज्जर तातर, जैसे रूस में अभी क्या है, खज्जर भी रहते हैं। खज्जर रहते हैं, तातर रहते हैं, पोल हैं और कजाक हैं, कोसाक हैं। ये सब रहते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे स्लाव रहते थे। स्लाव रहते थे सबसे पहले यहाँ पे। 3वीं से 8वीं सदी तक स्लाव साम्राज्य अपने चरम पे था। क्यू जो है, यह जो है यूक्रेन, और ये जो राजधानी क्यू है आज के समय पे, यह भी रसिया का ही हिस्सा था। और क्यू में जो है तीसरी सदी से लेके 8वीं सदी तक जो था, 3री सदी से लेके 8वीं सदी तक जो था, स्लाव साम्राज्य अपने चरम पे था। क्यू में उनकी ही स्थापित उनका साम्राज्य ही आज के रूसी लोगों का परवर्ती माना जाता है। क्यू रूसों ने, जो कीवी रूसी थे, जो क्यू में रहते थे रूसी लोग, 10वीं जो सदी थी में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, ठीक है। नहीं, इस्लाम नहीं, ईसाई धर्म को। तो 10वीं सदी में सदी में 10वीं सदी में तो 10वीं सदी में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। कीव में जो रूसी रहते थे, उन्होंने 10वीं सदी में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो जो कीव में रूसी लोग रहते थे, उन्हें कीवी रूसों ने 10वीं सदी में क्या किया? ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। 13वीं सदी में मंगोलों के आक्रमण के कारण
13वीं सदी में मंगोलों के आक्रमण के कारण कीवी रूसों का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। ठीक है, तो 13वीं सदी में कीव पर मंगोलों का आक्रमण हो गया। मंगोलों का आक्रमण हो गया तो जब मंगोलों ने आक्रमण किया कीव पे, तो इनका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन 13वीं सदी के बाद जैसे जैसे मंगोलों की शक्ति पश्चिम में क्षीण होती गई, रूस भी स्वतंत्र होता गया। इस समय तक रूस सिर्फ यूरोप तक सीमित था, यूनी यूराल पर्वत के पश्चिम तक। 1380 में दमित्री ने मास्को के रूसी साम्राज्य की स्थापना की, जो आधुनिक रूस के आधारशिला कहा जा सकता है। जारों का शासन आया। इस काल में यूरोप और पूर्व की तरफ रूसी साम्राज्य शक्तिशाली हुआ। 1721 में रूस फिर से एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। कब का बात है? 1721 में रूस फिर से और धीरे धीरे औपनिवेशिक रूप लेता गया। हालांकि पश्चिम यूरोप में वैज्ञानिक खोजें हुई थी, पर पीटर महान और अन्य शासकों के प्रयासों से रूस का विस्तार पूर्व में हुआ। उत्तरी चीन के मंगोलों को, जो चाइना है वहाँ के लोग जो है मंगोल हैं, तो वहाँ के उत्तरी चीन के मंगोलों को अधीन करने के बाद रूसी सेना, जो रूस के लोग थे, वो भी आक्रमण करते थे और अधीन कर लेते थे। तो चीन के मंगोलों को अधीन करने के बाद रूसी सेना जापान के तट तक जा पहुंची। इसके बाद से ही रूसी साम्राज्य इतना विशाल बना। रूसी साम्राज्य का और विकास हुआ। यद्यपि वैज्ञानिक रूप से यह पिछड़ा रहा, पर नेपोलियन साम्राज्य स्थित रहा। 19वीं सदी में नेपोलियन से युद्ध जीतने के कारण साम्राज्य स्थिर रहा। 19वीं सदी में साहित्य और यंत्रों की स्थिति में भी बहुत सुधार आया, पर फिर भी रूस पश्चिम यूरोप से पिछड़ा रहा। 1905 में अपने नवजागरण के बाद महत्वाकांक्षी बने जापान ने रूस को एक लड़ाई में हरा दिया। से रूस की जनता के मन में शासक यानी जार के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो गया। तो जापान ने रूस को हरा दिया। इससे रूस की जनता के मन में, तो जो रूसी लोग थे, जो रूस की जनता थी, उनके मन में शासक, इससे रूस की जनता के मन में शासक यानी जार के प्रति, मतलब रूस की जनता रूस के शासक के प्रति गुस्सा हो गई। सन 1917 में यहाँ बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसके कारण साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध तक रूसी साम्राज्य मध्य एशिया में फैल चुका था। युद्ध में जर्मनी को हराने के बाद रूसी शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से सुधार में रूस तेजी से हावी हो गया। साम्यवादी नीति, कृषि और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व प्रगति के कारण रूस दुनिया के तकनीकी और आर्थिक मंडल पर एक बड़ी शक्ति बनकर आया। अमेरिका एक दूसरी प्रतिस्पर्धा शक्ति थी, जिससे इनमें तकनीक और शास्त्रों की होड़ चली। कई वर्षों के निशस्त्र शीत युद्ध के बाद 1991 में अमेरिका और रशिया के बीच शीत युद्ध बहुत दिनों से चलता है, और शीत युद्ध के बाद 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। यूएसएसआर का विघटन हो गया और रूस इसका उत्तराधिकारी देश बना। इसके बाद यहाँ से एक जनतांत्रिक सरकार का शासन और यह शासन है, और यह आर्थिक और राजनीतिक रूप से थोड़ा कम महत्वपूर्ण बन गया। तो ये जो था कि रशिया का इतिहास था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।